आदाब और नमस्कार। सेफिया कॉलेज के ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन के द्वारा आयोजित यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, और जब इतने सारे युवा एक साथ हो तो अच्छा तो हो ही जाता है, और अच्छा हो जाता है। तो इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए आप अपने आप के लिए एक बार ताली बजा लीजिए। निहाल भाई हमेशा बोर्ड आते रहते हैं, तो मुझे लगता था कि कुछ डेप्थ है, कुछ गहराई है। तो उसका एक अध्याय मुझे आज पता चला कि मैं सही समझता था, है ना? जोएब भाई और आपकी सारी टीम आज के दौर में हमेशा दौर बदलते रहते हैं। आज का दौर जो है वो सोशल मीडिया का दौर, स्क्रीन पर टाइम देने का दौर हो गया है। सोशल मीडिया बुरी बात नहीं है, स्क्रीन पर टाइम देना बुरी बात नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से या एक मोबाइल के माध्यम से हम पूरी दुनिया में बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। आप उसमें रिसर्च में जाइए, आप तमाम प्रकार की स्टडीज में जाइए, और आप नोबेल तक जा सकते हैं। आज कहें तो एक ग्लोबल विलेज भी नहीं, ग्लोबल पॉकेट हो गया। आपकी जेब में आपकी पूरी दुनिया हो गई है। उसका अच्छा पक्ष, लेकिन बुरा पक्ष क्या है कि रील्स चल रही, क्यों भाई, है ना? रील्स चल रही ना, तो बुरा पक्ष ये है कि हम उसकी अच्छाइयों में कम लोग जाते हैं, उसमें जो बुराइयां हैं तो बुराइयों में अधिक लोग चले जाते हैं। तो आज के उस दौर में जब इस प्रकार के इवेंट्स कम हो गए, जब गेट टुगेदर कम हो गया, खेल के मैदान पे संख्याएं कम हो गई। अभी घर में 4 लोग हैं, 3 लोग हैं और तीनों मोबाइल पे लगे। सगे भाई हैं या पति पत्नी हैं, 2 दोस्त हैं, तो आपस में भी मोबाइल पे लगे हुए, आपस में बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। तो ऐसे दौर में निहाल भाई आपकी एसोसिएशन लगातार दूसरी और तीसरी पीढ़ी तक, चाहे दौर कैसा ही बदल जाए, हम अच्छाई की ओर लेकर जाएंगे, हम अच्छाई की ओर काम करेंगे। इस पर आप लगे, इसके लिए मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूं। ये गेट टुगेदर से ही दुनिया बनती है। हम लोग जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जब कोई, हम विद्यार्थी परिषद में थे और कोई अधिवेशन होता था तो 2 दिनी अधिवेशन होता था। और 2 दिनी अधिवेशन मुझे लगता है इसलिए होता था कि जब रात को वहां रुकते थे, तो एक दूसरे से संपर्क संवाद होता था, एक दूसरे से के परिवारों को जानते थे, एक दूसरे से रिश्ते बनते थे। अब मोबाइल का जमाना है, फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और कहीं सुख दुख आ गया तो 5 भी इकट्ठे नहीं हो। इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसकी बुराई कर रहा हूं, पर सच्चाई ये है कि कई बार ये होता है कि 5000 दोस्त गिनती में और 5 भी इकट्ठा नहीं हुए। और आप देखेंगे इस प्रकार के ओल्ड एसोसिएशन में या इस प्रकार के गेट टुगेदर्स में जो लोग दोस्त बनते हैं या जो दोस्त हैं वो पीढ़ियों तक दोस्त रहते हैं। तो इस प्रकार का एक अच्छा काम आपने किया, इतने सारे युवाओं को आपने जोड़ रखा है। मैं जितने सेफिया के ओल्ड एसोसिएशन हैं उनको तो इस बात के लिए मुबारकबाद देता ही हूँ, बधाई देता ही हूँ। जो नए लोग हैं, जो फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर के लोग यहाँ आए, कॉम्पिटिशन्स में भाग ले रहे हैं, कुछ जीतेंगे कुछ नहीं जीत पाएंगे, मैं उन सब लोगों को भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप सब लोग अच्छाई की ओर अग्रसर रहिए, आप सब लोग अच्छे नागरिक बनिए, और खुद तो अच्छे नागरिक। एक और अच्छी बात देखने को मिली कि मुझे करीब 25-50 लोगों से मिलवाया निहाल भाई ने, तो सारे लोग कहीं ना कहीं जो ओल्ड स्टूडेंट्स है वो कहीं ना कहीं स्थापित है। कोई बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन है, 2 भाई तो हमारे बिल्कुल देखिए आप चैंपियन, दोनों सगे भाई ये दिल्ली खेलने जाते हैं, कहीं दोहा भी गए, हाँ वो दोहा भी गए थे। तो इतने अच्छे खिलाड़ियों से हमको मिलने का मौका मिल गया, उसके लिए भी निहाल भाई को हमारी ओर से शुक्रिया। तो आप सब लोग बदलते दौर में बुराइयों से बचिए, हमारे देश के अच्छे नागरिक बनिए, कानून को मानने वाले नागरिक बनिए। और आप तो मुझे ठीक लग ही रहे हैं, लेकिन हमारे आज अहद कीजिए, आज संकल्प लीजिए आप
अगर मुझे बुलाया है और अगर आपको मेरी बात सुनना ठीक लगे तो आप संकल्प लीजिए, अहद कीजिए कि हम भी अपने जीवन को ठीक करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी ठीक करवाएंगे। हमको नशे से बचना चाहिए, हमको रात को देर रात तक जगने से बचना चाहिए, हमको बाकी ऐसी एक्टिविटीज से बचना चाहिए जो समाज में हमारे और हमारे परिवार के नाम को खराब करता हो। तो इस बात का भी आप यहाँ से आज संकल्प लेकर जाएं। हम भारत के बहुत अच्छे नागरिक बने, कानून को मानने वाले नागरिक बने और जो विकसित भारत की कल्पना है देश के प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की, उस कल्पना में हम सहभागी बने, देश हमारा विश्वगुरु बने और हम उसके सहभागी बने। जिस प्रकार से मुझे यहाँ भाइयों ने अपना परिचय दिया, सब अपने अपने क्षेत्र में स्थापित है। तो आप सब लोगों के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं कि आप आगे भी इसी प्रकार से जो लोग स्थापित लोग हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में और अच्छा काम करें। और जो बेटे बेटियां ऐसे हमारे युवा हैं जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और फाइनल के यहाँ हैं, वो भी जब समाज क्षेत्र में बाहर निकलेंगे, अपने काम धंधे करेंगे, अपनी नौकरी करेंगे, तो अपना 100% देकर और उनकी एक पहचान बने कि हम सेफिया के स्टूडेंट हैं। अगर सेफिया का स्टूडेंट है तो ईमानदारी से काम करेगा, ऐसी स्थापना होना चाहिए। मैं सब युवाओं को एक जानकारी देकर अपनी बात खत्म करूंगा कि आपका सेफिया और हम उज्जैन के लोग हैं मूल तक, तो उज्जैन और सेफिया में ज्यादा फर्क नहीं है। क्यों नहीं है कि आप आपसे पहले वाली एक पीढ़ी पर जाएंगे तो भोपाल के सेफिया कॉलेज के लोगों को भी अगर अपनी डिग्री निकलवाना है तो विश्वविद्यालय क्या लगता था? विक्रम विश्वविद्यालय लगता था। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय जब बना उसके पहले विक्रम विश्वविद्यालय में ही भोपाल आता था। तो आप और हम लोगों की जो शिक्षा दीक्षा है वो सब एक जैसी है। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने मुझे बुलाया उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ जावेद अख्तर साहब हैं जो छतरपुर के मूलतः रहने वाले हैं और प्रदेश के महामंत्री। मेरे साथ इरशाद भाई हैं जो हमारे जिला कमेटी के अध्यक्ष हैं और निहाल भाई, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आपके ये जो वर्ड्स है हम लोग के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। बहुत अच्छी सीख थी हमें कि जो आजकल